अस्सलाम वालेकुम। इस बार मटर इतने ज़्यादा आ गए हैं, इतने अच्छे आ गए हैं और इतने सस्ते हो गए हैं कि लोगों ने अपने फ्रीज़र जो हैं वो मटर से भर लिए हैं और घर वाले जो हैं वो मटर खा खा के तंग आ गए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके घर वाले मटर की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, इसको खाना पसंद नहीं कर रहे, तो आज मैं आपके साथ एक कमाल की बिल्कुल नई मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आपके घर वाले शौक से खाएँगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो मटर खा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव मटर लिए, उसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है, उसको मैंने 2 पीसेज़ में काट दिया है। 3 मैंने इसमें लहसुन के जवे डाल दिए हैं, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। और मटर जो हैं आजकल इतने ज़्यादा इन हो गए हैं कि मटर पे मीम्स बन रही हैं कि घर वाले सबके जो हैं वो मटर खा खा के तंग आ गए हैं। तो ये रेसिपी अगर आप बनाएँगे ना तो यकीन मानिए आपके घर वाले इतने शौक से खाएँगे। और अगर आपके बच्चे मटर नहीं खाते या घर वाले मटर खा के तंग आ गए हैं तो इतने शौक से और मज़े से खाएँगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये रेसिपी मटर से बनाई है। तो हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है और ये सारी चीज़ें जो हैं हम ब्लेंडर में डाल देंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा आप कौन से सिटी या कौन से कंट्री से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। 1/4 कप पानी डाल के हमने इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा पीस लेना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, उसी मशीन में पीसिएगा जिसमें पानी कम जाए। 4 से 5 खाने से के चम्मच से ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और अच्छी तरह पीसने के बाद जो है ना हमने इसमें शामिल करना है बेसन। तो बेसन जो है वो मैंने लिया है यहाँ पे 5 खाने के चम्मच। बेसन हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और पहले थोड़ा डाला है उसको मिक्स कर लिया। अब बाकी बेसन भी मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी ना कि यकीन माने जो आपने फ्रीज़र में अपने मटर भरे हुए हैं ना, आपको एक कमाल की नई रेसिपी मिल जाएगी और आराम से आप इसको हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा बना सकते हैं। और आपके घर वाले इसकी फ़रमाइश करके आपसे बनाएँगे, इतने मज़े की बन के तैयार होती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने ऑयल जो है वो पहले से चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था और इसमें जो है हमने इस तरह से अपना जो मटर का मिक्सचर है ना वो डाल देना है। 1 छोटा टीस्पून लिया है मैंने और इसमें मिक्सचर डाल के ना तो इसको मैं हाथ से सेट कर कर के डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप हाथ से इसको शेप आउट करेंगे ना तो इसकी अच्छे से बॉल्स टाइप की शेप बन जाएगी। और हाथ को हल्का सा गीला कर लें जिस हाथ से आपने इसकी शेप बनानी है, ताकि मिक्सचर जो है वो आपके हाथों से चिपके नहीं। और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। शुरू के 1 से 2 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं है, ताकि ये जो है ना अपनी शक्ल बरकरार रखें, टूटे नहीं। और उसके बाद जो है 1 से 2 मिनट के बाद आपने इनको हिलाना है, इनकी साइड चेंज करनी है। तो मीडियम फ्लेम पे तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब ये अच्छे से कुक हो जाए और इस तरह से इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। मैंने कम ऑयल डाला है इसलिए मैंने इसको 2 बैचेस में फ्राई किया है। आप ज़्यादा ऑयल डाल के इसको एक साथ भी सारे फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको थोड़े से ऑयल में पैन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो हैं वो रफली चॉप कर लिए हैं और इसके साथ ही ये है तली हुई प्याज। मैंने आपके साथ रमज़ान प्रेप्स में इसकी रेसिपी शेयर की थी, आइडियाज़ शेयर किए थे आप किस तरह रमज़ान में अपना टाइम और अपनी मनी सेव कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। इस तरह से जब आप प्याज तल के रख लेते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो प्याज और टमाटर को जो है ना हमने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार आपकी ग्रेवी बन के तैयार होती है। किसी भी सालन के लिए अगर आप ग्रेवी इस तरह से तैयार करेंगे आपका काम बहुत फटाफट हो जाएगा। तो कढ़ाई में जो तेल था ना उसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल के मैंने थोड़ा सा तेल इसमें वही वाला छोड़ दिया और इसमें आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे जो है मैंने 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जिसमें मिर्चें कम होती हैं लेकिन कलर अच्छा आता है। और 3/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच भर के जो है ना भुना कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। पानी डालने का जो क्लिप है वो मिस हो गया, मैंने इसमें 2-3 खाने के चम्मच पानी डाला है मसालों में। इस तरह जब पानी में मिक्स करके आप मसाले डालते हैं ना तो आपके मसाले ऑयल में जाते के साथ फ़ौरन जलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मसाले पानी के साथ मैंने इसमें डाल दिए। उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी और शामिल करके डाला ताकि प्याली में जो मसाले लगे हुए हैं वो ज़ाया नहीं हो।
तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ना, उसको पीसते हुए मैं पानी बिल्कुल शामिल नहीं करती हूँ। वो भी रमज़ान की तैयारी वाली जो वीडियो है उस पर जाके आप देखिएगा मैंने किस तरह से बनाया है, इसलिए मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए पानी शामिल करते हैं तो फिर आप 1 खाने का चम्मच डालिएगा। साथ ही मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च भी डाल दी थी। मसालों को 2-3 मिनट अच्छा सा भूनने के बाद यहाँ पे मैंने जो टमाटर और प्याज, तली हुई प्याज को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया था, वो प्यूरी जो है मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो प्याज आपके पास पहले से तली हुई होती है तो आपका काम बहुत आसान और बहुत क्विक हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेवी को बहुत देर पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्याज जो है वो पहले से पकी हुई है, तली हुई है। टमाटर डालने के बाद 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच दही शामिल कर दी है। अगर आप दही शामिल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं, मसाले हैं, सब अच्छी तरह से पक जाएँ, हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और दही जब भी शामिल करें तो फ्लेम लो कर दिया करें या चूल्हा बंद कर दिया करें। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करके फिर से आप फ्लेम ऑन कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। अब उसी ब्लेंडर में जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को पीसा था, उसी में मैंने पानी शामिल किया है और इसमें शामिल कर दिया है। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पतली चाहिए, जितनी गाढ़ी चाहिए, आप उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए, इसमें सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो हमने अपने मटर के बॉल्स बना के रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है, बहुत ही क्विक है। और आपकी मटर के बॉल्स जो है ना, ये बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल चाहे आप ये ग्रेवी बनाएं और ये बॉल्स निकाल के इसमें डाल लें। मिक्स करने के बाद बस हमने इसको कवर करके ना लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट तक पकाना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है, ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दी है, और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च को इस तरह से बीच में से हाफ़ करके डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस हल्के हाथ से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसके बाद जो है हमने इसको थोड़ी देर जो है ना कवर करके हल्की आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर, धनिए, हरी मिर्चों, कसूरी मेथी, गरम मसाले का फ्लेवर जो है हमारे सालन में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो मटर के कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, जो कि आपके घर वालों को, आपको बहुत ही पसंद आएंगे और यकीन माने आपके मेन्यू का हिस्सा बन जाएंगे। और अभी मैं आपको तोड़ के इसको दिखाऊंगी ये कितने मज़ेदार, कितने सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं, और टेस्ट इतना लाजवाब और कमाल का होता है कि यकीन माने कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये मटर से तैयार किए हैं। इतने मज़े के और कमाल के बनते हैं कि आप ये रेसिपी किसी दावत में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सर्व करके और इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि इनका टेक्सचर कैसा बन के तैयार होता है, और कितने मज़ेदार और कितने कमाल के ये बन के तैयार होते हैं। तो 1 पाव मटर से आपके ढेर सारे कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। ये मैंने आधे डिश आउट किए हैं, आधे अभी कढ़ाई के अंदर बाकी मौजूद हैं, और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने मज़ेदार और कमाल के बनते हैं। अगर आपको रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किएगा, ताकि ये अच्छी सी रेसिपी आपके सब घरों में पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।